नमस्ते भैया बहन। आज हम लोग एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है ग्रामश्री। यह कविता सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। जैसे मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थे। इनकी कविताओं में प्रकृति की कोमलता का वर्णन हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इनके जन्म, मृत्यु, रचना के विषय में जान लें। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला के कैसैनी गांव में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई। जन्म के समय ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। बाद में ये भाई के साथ रहने लगे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई और बाद में काशी आ गए और वही क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। इनकी प्रमुख रचना है वीणा, पल्लव, गुंजन, वाणी, युगपत, सत्यकाम इत्यादि। इनका प्रकृति से गहरा लगाव था जिसकी छाप इनकी रचनाओं में भी मिलती है। इसी कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ग्रामश्री कविता का वाचन करें। कविता वाचन के पूर्व में आपको बता दूं कि श्री शब्द का अर्थ होता है शोभा। यानी इस कविता में कवि ने गांव की शोभा, गांव की सुंदरता का वर्णन किया है और यह सुंदरता का वर्णन वसंत ऋतु का है। वास्तव में वसंत ऋतु बड़ा ही मनभावन ऋतु है और यह मन को आकर्षित करने वाला है और खासकर गांव की हरियाली, खेतों में ललहाते फसल, भांति भांति के फल फूल मन को मोह लेते हैं। इसी के सौंदर्य का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। आइए कविता का वाचन करें। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकरनियां है शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कलिती सी नीली। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमल पेटियों सी लटकी छिमिया छिपाई बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हो फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झड़ रहे टाक ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दारिम आलू गोभी बैगन मूली। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर आंवली से तरु की डाल जुड़ी। लहलह पालक महमह धनिया लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली। गंजी को मार गया पाला अरहर के फूलों को झुलसा, हाका करती दिन भर बंदर अब मालिन की लड़की तुलसा। हम लोग देख रहे हैं कि कविता में कुछ नए शब्द भी आए हुए हैं, जैसे तलक, महमह और लह लह, ये सारे शब्द। तो ये पंत जी की विशेषता रही है
कि उन्होंने शब्दों का संक्षिप्त रूप का वर्णन अपनी कविताओं में किया है, यानी संक्षिप्त रूप को रखा है और इससे कविता में एक आकर्षण आ गई है। जैसे महकना की जगह महमा, लहराना की जगह लहला, और की जगह औ। जैसे दूर तलक, चारों तरफ, तो तलक शब्द भी जो है वो नवीन शब्द है। तो ये नवीन शब्द गढ़ते जाते हैं और इससे कविता में एक आकर्षण पैदा हो जाता है। तो ये इनकी कविताओं की विशेषता है जो इस ग्रामश्री कविता में दिखाई पड़ती है। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे अगर सौंदर्य की दृष्टि से, तो यहाँ कई अलंकारों का प्रयोग हुआ है। जैसे हमने अनुप्रास अलंकार को देखा है, यानी वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, तो इस कविता में भी देखने को मिल रही है। जैसे महके कटहल मुकलित जामुन, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। अब देखेंगे फिर दूसरे हमारे शब्द हैं, इसमें आपको प्रकृति का मानवीकरण भी हुआ है। जैसे प्रकृति को मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाना, यह मानवीकरण यानी मानवीय अलंकार होता है। तो तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, यह मानवीकरण। रोमांचित सी लगती वसुधा, आई चौकी घूमे वाली, अरहर सनई की सोने की किंकरनियां है शोभाशाली। लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली, यानी तीसी को, जब तीसी की फसल हरी है, उसके फूल जो है वो नीले रंग के हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे नीलम की कली झांक रही है। हंस रही सखियां मटर खरी, यानी मटर का जो पौधा होता है या फसल होती है, लरी में मटर होते हैं, तो ये ऐसा दृश्य और हवा की झोंके से जब वो हिलते हैं तो कवि ने ये कल्पना प्रस्तुत की है कि जैसे वो सखियां खड़ी होकर हंस रही हैं। मखमली पेटियों सी लटकी छिनिया छिपाए बीज लड़ी, तो ये सारे जो है वो प्रकृति का मानवीकरण है। तो यह जो है यह पंत जी की विशेषता है। आगे की वीडियो में हम लोग कविता के भावार्थ को जानेंगे। धन्यवाद।